लॉस इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 8। तो कोई पर्सन काव से बात करते हुए कहता है, हाँ ये सब शुरू हो गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें बिहाइंड सिटी को छोड़ना होगा। हमें काव की तबीयत थोड़ी खराब बताते हैं। काव कहते हैं मैं भी अपनी प्लानिंग के अनुसार वहाँ पर जा रहा हूँ। फिर वो पर्सन ये सुनकर फोन रख देता है। फिर काव कहते हैं मैं अगले साल कंपनी खोलूंगा और अगले साल 100 मिलियन कमाऊंगा। फिर काव का ड्राइवर कहता है, सर आपने अभी क्या कहा? चेंज होता है। वोंग वोंग ध्यान कर घर पर। फिर वोंग कहता है कोई शक नहीं कि वो अपनी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। यंग जिन वहाँ पर काम करती है। हम ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू के लिए वहाँ पर गए थे, पर यंग जिन को वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया और मेरे को यह कहा गया कि तुम क्वालिफाई नहीं हो। मुझे यह कह के रिजेक्ट कर दिया गया। मैं आखिर ये कैसे भूल सकता हूँ कि यंग जिन वहाँ पर काम करती है। फिर वोंग और भी ज्यादा ड्रिंक करते हुए कहता है, यंग जिन तुमने मुझे चीट किया एक अमीर लड़के के लिए। वो हूँ बस अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है जो बस दूसरों की गर्लफ्रेंड को बहकाता है। वो अमीर मैं गरीब, इसमें मेरी क्या गलती? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे अपने ही स्टाफ ने बिट्रे किया और मेरे बॉस ने भी मुझ पे इल्जाम लगाया और अब मैं अपने प्यार के क्या ही चर्चे करूँ। हाँ मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ यंग जिन। वोंग और ज्यादा रोते हुए कहता है, हनी आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम जो भी कहोगे मैं सुनूंगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा, नहीं करी मेहनत करूंगा, वादा करता हूँ। फिर वोंग कहता है काम हो गया। फिर वोंग वहीं पर सो जाता है। अगले दिन वोंग वोंग डियांग का घर। वोंग कहता है सच में मैं कल कुछ ज्यादा ही पी गया। मेरा सर भी दर्द कर रहा है, मेरा पेट भी दुख रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। सब कुछ यंग जिन के वजह से हुआ कि मैंने इतनी पी ली। सच में यहाँ के पड़ोसी बहुत ही शोर मचाते हैं। और आज धूप निकली हुई है तो आज धूप लेने का समय, सेहत अच्छी रहेगी। वोंग फिर कहता है पता नहीं ये कौन चीख रहा है, पर मेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है। वोंग होश में आते हुए सामने वाली खिड़की में देखता है एक लड़की खून से सिनी हुई वोंग से मदद मांग रही होती है। वोंग का होश तुरंत ही डर में बदल जाता है। वोंग घबराते हुए वहीं पर ही गिर जाता है। वो आखिर ये क्या ही चल रहा है? तो वोंग अपना वहम दूर करने के लिए खिड़की की तरफ वापस से देखता है। तभी उस लड़की पे कोई हमला करता है जिसके कारण वो लड़की और वो मारने वाला उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। फिर बस उस लड़की की बस चीखें ही हमें सुनाई देती है। कहता है वो लड़की गैलरी से गिर के मर गई। वोंग ऐसा देखते ही तुरंत से पुलिस को कॉल करने लगता है और चीखने लगता है। काफी कोशिश करता है पर वहाँ से बस यही रिप्लाई आता है कि लाइन व्यस्त है। वोंग फिर कहता है मेरे पास बैलेंस कैसे नहीं हो सकता? क्या मेरा फोन? तभी बाहर से आवाज आती है, चलो इसे बस यहीं पर छोड़ दो। वोंग घबराते हुए कहता है पड़ोसी मुझे उनसे मदद मांगनी होगी। वोंग भागते हुए कहता है मुझे उनसे मदद मांगनी होगी कि सामने वाले अपार्टमेंट में खून हो गया है। थोड़ी देर बाद वोंग उनकी बात सुनते हुए कहता है आपके कहने का मतलब है मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ? तो फिर उस पर्सन की वाइफ कहती है बिल्कुल चलते फिरते ज़ॉम्बी की तरह है। वोंग कहता है आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, लगता है कि आप बहुत से अमेरिकन शोज देखते हैं। फिर वो पर्सन कहता है वो सब टेररिस्ट है। यह ठीक वैसा ही है जैसा 1975 में हुआ था। वोंग उनकी बात सुनते हुए शांति हो जाता है। फिर वोंग कहता है वैसे कहाँ जा रहे हो? आगे फिर पर्सन की वाइफ कहती है मेरे मॉम एंड डैड के घर पर। फिर वो पर्सन कहता है वे सेना के करीब है, हम सुरक्षित रहेंगे। वोंग कहता है क्या आप मदद के लिए पुलिस को कॉल नहीं कर सकते हो? असल में मेरा फोन खराब हो गया है। वो पर्सन पुलिस की बात सुनते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है
पुलिस से संपर्क करना बस वक्त की बर्बादी है। तुम भी किसी सुरक्षित जगह पे चले जाओ। वोंग उनको रोकने की कोशिश करता है और कहता है अरे रुकिए। फिर सीन चेंज होता है। वोंग घर में आते हुए कहता है कुछ भी आतंकवादी ज़ॉम्बी। मेरे ख्याल से आपको अपने दिमाग से बाहर होना चाहिए पागल लोग। क्या सच में कल उस बस में वो बुरा आदमी क्या ज़ॉम्बी था? यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। वोंग कहता है आखिर ये आवाज कैसी? मुझे बाहर देखना चाहिए, ये सच में रियल नहीं हो सकता। वो बाहर। तो वोंग घबराते हुए कहता है क्या इसका मतलब वो सच कह रहे थे? कल तक सब कुछ ठीक था, पर मैं कल ऐसे नशे में क्या था? लेकिन मुझे अभी क्या करना चाहिए? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। ये क्या मेरा शरीर सुन्न हो गया है? मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता। वोंग खुद को मारते हुए कहता है, घबराते हुए खुद को मारने लगता है और कहता है यह एक सपना है, मैं अभी ही सो रहा हूँ, मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा? और थप्पड़े मारते हुए कहता है यह सपना नहीं है। हाँ, मेरे को अब खुद को संभालना होगा, मैं अब खड़ा हो सकता हूँ, चलो भी। वोंग इतना कहते हुए खिड़की के बाहर देखता है, यह तो हमारे पड़ोसी हैं, यह तो पिछले गेट के रास्ते से बाहर गए थे ना। तभी सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। वो पड़ोसी चीखते हुए कहते हैं हमें प्लीज यहाँ से जान दो।